आज मैं इस वीडियो में बाबा भगवान दास जोशाचार्य और तांत्रिक चैनल से मैं ऐसी वस्तु बताने जा रहा हूँ जिससे आप सुनकर चौंक जाओगे। मैं कहना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति के पास कुंडली होती है। चोर हो, चाहे साव हो, चाहे बदमाश हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे मुनि हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे भक्त हो। आप अपने भक्ति को पहचान लोगे तो आप सब कुछ कार्य संभव कर सकते हो। भक्ति को कैसे पहचानोगे? जैसे आप पूजा कर रहे हो और कहते हो पूजा को मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है। कैसे फल मिलेगा? पूजा पर आप विश्वास नहीं करते हो, विश्वास करते हो भूत और प्रेत पर, तो आपको भूत प्रेत का ही फल मिलेगा और आपकी पूजा भूत प्रेत ही लेगा। आप सकारात्मक रूप से ये ध्यान करो कि मैं प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहा हूँ, माँ जगदम्बा का ध्यान कर रहा हूँ। उसी ध्यान को तो समझो कि हमारा ध्यान संपन्न रूप से स्वीकार किया गया, तो ध्यान आपका संपन्न रूप से स्वीकार हो चुका है। किसी भी देवी देवता, किसी भगवान भगवती, किसी सत्य नाम का आप आराधना कर रहे हो तो वो पुण्य आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपको विश्वास नहीं, आपको उस बात का विश्वास ही नहीं है कि ये कार्य मेरा संभव है। आप सोच रहे हो कि हम नहीं संभव कर पा रहे हैं, अब दूसरे के यहाँ जाएंगे, तो दूसरे के यहाँ जाते हैं तो अपने हिसाब से समझाता है, तीसरे के यहाँ जाते हो तो अपने हिसाब से समझाता है, और चौथे के यहाँ जाते हो तो अपने हिसाब से समझाता है। जब समझते समझते आप थक जाते हैं तब आपके समझ में ये बात आती है, अरे यार वही शक्ति तो ये भी पूछते हैं, ये भक्त हो गए, ये ओझा हो गए, ये तांत्रिक हो गए, ये बाबा हो गए, और हम पूछते हैं हम नहीं हुए। तो सच्चाई के मार्ग पर वो अंत में चलता है और सारा जीवन अपना खो बैठता है। नहीं, कदापि ही नहीं। आप जब ध्यान मग्न में बैठते हैं तो उस समय बाजा बजता हो, चाहे नाच होती हो, चाहे गान बजान होता हो, कुछ भी होता हो, आप उधर की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। ध्यान कहाँ जाना चाहिए? उस कुंडली के अंदर, ब्रह्मचक्र में अपने ध्यान को मग्न हो जाइए, और वह जिस चीज़ का ध्यान करते हैं, जिस इष्ट का ध्यान करते हैं, वह इष्ट का दर्शन आपको होना चाहिए। ये नहीं कि वह इष्ट आकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वह इष्ट का एक प्रारूप परछाई के रूप में आपके हृदयात्मा में भावनात्मक रूप से प्रकट हो जाएगा, और भावना से आप देखेंगे ये प्रभु का नाक है, ये आँख है, ये कान है, ये मुँह है, ये हाथ है, ये गोड़ है, ये पैर है, ये जूता है, ये चप्पल है, ये छड़ी है, ये किताब है। और उसका अगर आप ध्यान करते हैं तो ये आपकी कुंडली के अंदर, ये चक्र के अंदर ये प्रवेश करता है, और वह इष्ट आपके सामने आकर आपका सारा पूजन पाठ स्वीकार करती है। और जो आप मन से कहते हैं, कुंडली से कह देते हैं, वही बात आपका सत्य होता है। मैं कहता हूँ कि भूल में मत पड़ो। भूल में पड़ोगे जीवन भर पछताओगे, जीवन भर भूल ही में रह जाओगे। ये मानुष का तन एक बार मिला है और फिर बार मिलने वाला नहीं है। अगर इसमें इष्ट साधन करते हो तो संपूर्ण चिन्ह और उनको अपने हृदय आत्मा में बसा लो, बस आपकी भजन हो गई। मन की तरंग मार लो, बस हो गई। अपने मन के तरंग को पहले मारो। अपने मन के तरंग को तो मारते नहीं हो, मन तो तुम्हारा भागता है। भगवान बड़े अच्छे हैं, शंकर बाबा बड़े अच्छे हैं, माता बड़ी अच्छी है, और कहीं कोई वीडियो में दे दिया कि भूत की पूजा करो और भूत प्रत्यक्ष आपके सामने आ जाएगा। अब आप समझ गए कि नहीं, भूत अच्छा है। तो बताओ, भूत में कितनी शक्ति है, माँ में कितनी शक्ति है, भोलेनाथ में कितनी शक्ति है, और प्रभु श्री राम में कितनी शक्ति है। अभी अपने ही में आंकड़ा लगा लो। महानिश्चरों का बदमाने किया, और एक भूत के बराबर आप समझ रहे हो। कैसे आपको पुण्य मिलेगा? कैसे आपके जीवन में शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये कहते हो कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हमारा कुछ नहीं होता है। आपका मनसा वाचा कर्मणा ही सही नहीं है। अपने मनसा वाचा कर्मणा को आप सही करो, और नित्य कर्म को करो, नित्य समय पर कर्म करो।
भगवान कभी 8 बजे किए, कभी 10 बजे किए, कभी 12 बजे किए, कभी 4 बजे कर लिए। तो इतना भगवान खाली नहीं है, वो माँ खाली नहीं है कि जब तुम चाहोगे तब आ जाएगी। हाँ आएगी। अन्न जल को त्याग दो, बैठ जाओ निम्न स्थान पर, एकांत स्थान पर। 2 बरस, 4 बरस, 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस, माँ आएगी। लेकिन उस कदीर से बुलाओगे तब माँ आएगी, ऐसे नहीं आ सकती। क्यों? क्यों नहीं आएगी? तुम्हारे ऐसे कई अरब लोग रोजाना तपस्या कर रहे हैं माँ का, प्रभु का, भगवान का। भगवान कैसे पहुंचेंगे सबके यहाँ बोलो? लेकिन वो सबके यहाँ पहुंचते हैं। उनकी ऐसी प्रचंड माया है, वो माया से हर एक जगह वो पहुंच जाते हैं और अपने भक्तों को हृदय आत्मा में दर्शन देते हैं। कभी पूजा करने के लिए आप जाते हैं, देखते हैं हमारे पीछे कोई खड़ा है और ताकते हैं कोई नहीं, ये कौन है? वही भगवान है। कभी पूजा करने के लिए जाते हैं, चौक जाते हैं, कभी पूजा करने के लिए जाते हैं, अचानक आपके मन में प्रसन्नता आ जाती, तो वही भगवान है। तो आप अपने मन को पहले एक एकाग्र चित्त से शांत कीजिए और अपनी कुंडली को जगाइए। इसी को ऊर्जा कहते हैं। ये वो ऊर्जा उनकी आप तक पहुँचेगी और आप भली भांत सब कुछ अपने ही कर्म से कर लेंगे। लेकिन सच्चा गुरु खोजने पर पहले सच्चा गुरु का तलाश करो, सच्चा गुरु का तलाश करो और गुरु मिल जाएगा। आपकी कुंडली अपने आप जग जाएगी और भटको मत, भटकने से कुछ होता नहीं है। जय माँ आदि शक्ति।